नमस्कार दोस्तों, बच्चों, आपका अनुपम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पाठशाला में आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम व तद्भव पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं पाठशाला में। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी तत्सम पर। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात जैसे का तैसा। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, क्षेत्र, अज्ञान, नासिका, रात्रि आदि। सरल भाषा में कहें तो जिसका अर्थ ज्यों का त्यों है वही तत्सम है, क्योंकि यह सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं। अब है तद्भव। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, तत् धन भव, उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द बने तो संस्कृत से हैं, किंतु इनकी यात्रा अन्य भाषाओं जैसे पाली, प्राकृत अपभ्रंश के पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चल रही है, जिनके कारण इसमें परिवर्तन हो गया है। जहाँ एक और तत्सम शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वहीं दूसरी ओर तद्भव शब्दों में परिवर्तन स्वीकार किया जाता है। तद्भव शब्द संस्कृत से ही बने हैं। तद्भव तत्सम पहचानने के नियम। अब हम उनको पहचानेंगे कैसे, इसके लिए नियम एक क्या कहता है इस पर ध्यान देते हैं। जहाँ भी ण आए वहाँ तत्सम होगा और तत्सम में ण का न हो जाता है। जैसे ऊर्ण का हो गया ऊन, कर्ण का कान, कृष्ण का किसन और तृण का तिनका। नियम 2 क्या कहता है, अगर किसी शब्द में छ, त्र, ज्ञ, श्र है तो वह तत्सम होगा। तद्भव में वर्ण बदल जाएंगे, जैसे छ का ख, त्र का त, ज्ञ का ज और श्र का स। अंगरक्षक इसका हो जाएगा अंगरखा। क्षेत्र का हो जाएगा खेत। अज्ञान अनजान। अश्रु का हो जाएगा आंसू। अब देखिए नियम 3 क्या कहता है, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु हो तो वह तद्भव होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने चंद्र बिंदु का निशान लगा दिया है। सांप, ऊंचा, दांत, हंसी, गांव, ये सारे जो शब्द हैं ये आपके तद्भव हैं। और देखिए सांप का सर्प, ऊंचा का उच्च, दांत का दंत, हंसी का हास्य, ये तत्सम है। तो ये पहचानने का तरीका है। अब हम देखते हैं नियम 4 को। अगर किसी शब्द में र, ज्ञ हो तो वह तत्सम होगा, जैसे अमृत, अनार्य, कृषक, प्रस्तर, सूर्य, कार्य। तत्सम और तद्भव के उदाहरण, यानी कौन सा शब्द तत्सम में है और वो तद्भव में बदलकर क्या हो जाता है। जैसे अकस्मात, ये तद्भव में हो जाएगा अचानक। आलस्य, आलस। ओष्ठ, ओठ। आम्र, आम। आश्चर्य, अचरज। अर्ध, आधा। ये मैंने कुछ उदाहरण के लिए दे दिए हैं। अश्रु, आंसू। आश्रय, आसरा। देखिए अभी हमने आपको नियम में बताया था ना कि जो श्र होगा वो स में बदल जाएगा। देखिए यहाँ आश्रय है, यहाँ आसरा हो गया। अन्न, अनाज। अग्र, आगे। उलूक, उल्लू। उच्च, ऊंचा। एकादश, 11। कर्म,
काम। कोटि करोड़, किंचित कुछ, काष्ठ काठ, काक कौवा, कदली केला, कर्ण कान, कटु कड़वा, गृह घर। अब देखिए है ग्राम, इसका हो जाएगा गांव, गौ गाय, ग्रामीण ये तत्सम है और गंवार देखिए आ गया तद्भव। घोटक घोड़ा, घृत घी, चंद्र चांद। अभी देखिए मैंने आपको चंद्र बिंदु वाला नियम समझाया, वो देखिए यहाँ पर तद्भव में आ गया। चतुर्थ चौथा, छत्र छतरी, जन्म जन्म, जिह्वा जीभ, ताम्र तांबा, तीर्थ तीरथ, दुर्वा दूब, दुग्ध दूध, धैर्य धीरज। धर्म धर्म, निर्वाह निबाह, निद्रा नींद, प्रहर पहर, पितृ का देखिए पिता हो जा रहा है, पुष्प फूल, पद पैर, पूर्व पूरब, फाल्गुन फागुन। इसी प्रकार देखिए कुछ और उदाहरण है। भ्राता, भ्राता का तद्भव हो जाएगा भाई, भिक्षुक इसका तद्भव भिखारी, मृग मृग का हिरन, मार्ग रास्ता, मस्तक माथा, यज्ञोपवीत जनेऊ, यशोदा जशोदा। तो ये आज रही पाठशाला की जानकारी तद्भव और तत्सम की, जो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया और इस पर मैंने चर्चा की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज पाठशाला की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी, आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ज्ञान, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।